ये आज के क्लास में चलते हैं हम लोग दृष्टि दोष के बारे में पढ़ते हैं। किसका? दृष्टि दोष, है ना। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है क्लास 10 के लिए, है ना। दृष्टि दोष, दृष्टि का अर्थ क्या होता है? आंख, है ना। मानव नेत्र, है ना। आंख, आंख में जो दोष होगा उसी के बारे में पढ़ें, उसी को दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, पहले परिभाषा देखते हैं। आंख में उत्पन्न हुआ दोष, आंख में उत्पन्न हुआ दोष जिसके कारण पीड़ित व्यक्ति को दूर या नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती, उसे दृष्टि दोष कहते हैं, है ना। आंख में उत्पन्न किसी प्रकार का दोष जिससे जो पीड़ित व्यक्ति है उसको या तो नजदीक की या तो दूर की वस्तु को देखने में कठिनाई होती है ना, साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। आंख में उत्पन्न हुआ दोष जिसके कारण पीड़ित व्यक्ति को दूर या नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? दृष्टि दोष। और दृष्टि दोष तीन प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता, है ना। तीन प्रकार का दृष्टि दोष होते हैं। तो आइए सबसे पहले क्या है? निकट दृष्टि दोष, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। किसे कहते हैं, है ना? निकट दृष्टि दोष। आंख में देखिए, ध्यान दीजिएगा एक चीज, निकट दृष्टि दोष वर्ड से कैसा लग रहा है? निकट दृष्टि दोष मतलब निकट के वस्तु को देखने में दोष, है ना। लेकिन जस्ट इसका उल्टा होता है, याद रखिएगा, जस्ट उसका उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष है तो निकट का वस्तु दिखाई पड़ेगा लेकिन दूर का नहीं पड़ेगा। और दूर दृष्टि दोष है तो दूर का वस्तु दिखाई पड़ेगा साफ साफ लेकिन निकट का नहीं, जस्ट उल्टा होता है इसका, समझा ना। जैसा वर्ड है उसका उल्टा सोचना है। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट के वस्तु को देखने में दोष, ऐसा नहीं, बल्कि निकट का ही वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ेगा, दूर का नहीं पड़ेगा। और दूर दृष्टि दोष है तो दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ेगा लेकिन निकट का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ेगा। तो निकट दृष्टि दोष, आंख में उत्पन्न हुआ दोष जिससे पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तु को साफ साफ देख पाता है। आंख में उत्पन्न हुआ दोष जिससे पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तु को साफ साफ देख पाता है लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, इसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। समझा बात को? तो ट्रिक क्या है? जैसा है वैसा नहीं है। देखने में लग रहा है ना दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष लग रहा है ना, निकट की वस्तु को देखने में दोष, लेकिन ऐसी बात नहीं है, बल्कि निकट का ही वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ेगा और दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए आंख में उत्पन्न हुआ दोष जिससे पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तु को साफ साफ देख पाता है लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता, उसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्लियर है? अब कारण निकट दृष्टि दोष का क्या कारण है? नेत्र गोलक, ये नेत्र की गोलाई जो है आंख, है ना, नेत्र गोलक का आवश्यकता से अधिक लंबा हो जाना, जितना चाहिए था उससे ज्यादा अगर लंबा हो जाता है नेत्र गोलक तो निकट दृष्टि दोष हो जाता है ना। तो नेत्र गोलक का आवश्यकता से अधिक लंबा हो जाना अर्थात नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच का दूरी का बढ़ जाना। हम लोग आंख का सचेत वर्णन पढ़े हैं। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का दूरी जो है, इसके नेत्र गोलक लंबा होगा तो उसके बीच की दूरी तो बढ़ेगा ऑटोमेटिक। समझा बात को? नेत्र गोलक का आवश्यकता से अधिक लंबा हो जाना अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का दूरी का बढ़ जाना। समझा बात को? और दूसरा कारण है नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक, जैसे ऐसे है, ये ऐसे मोटा हो गया। अब मोटा हो गया तो फोकस दूरी बढ़ेगा कि घटेगा? ये बात बताओ। फोकस दूरी उसका बढ़ेगा घटेगा? जितना मोटा होगा फोकस दूरी उतना घटते जाएगा लेंस का। समझा बात को? तो दूसरा नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना अर्थात फोकस दूरी का घट जाना। कारण समझ में आया? पहला कारण क्या है? नेत्र गोलक का आवश्यकता से अधिक लंबा हो जाना अर्थात रेटिना और नेत्र लेंस के बीच का दूरी का बढ़ जाना। और दूसरा नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना अर्थात फोकस दूरी का घट जाना। समझा बात को? ये दो कारण है। तो इन दोनों कारणों से दूर स्थित वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, दूर में स्थित वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें रेटिना पर फोकसित ना होकर रेटिना से पहले फोकसित हो जाता है। रेटिना में जाके एक दूसरे को काटेगा, फोकसित होगा, तब ना वस्तु का इमेज बनेगा रेटिना पर। तो चूंकि ये तो दूरी बढ़ गया है ना इसका, एक तो नेत्र लेंस का फोकस दूरी घट गया और दूसरा नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का दूरी बढ़ गया तो इसको रेटिना में काटना चाहिए लेकिन नहीं करके वो रेटिना से पहले जो है फोकसित हो जाता है।
प्रकाश की किरण, दूर से जब वस्तु से आ रही है प्रकाश की किरण, समझा? तो रेटिना पर नहीं फोकसित होने के कारण रेटिना में उसका प्रतिबिंब नहीं बन पाता है और हम जो है दूर के वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं। समझे बात को? कोई दिक्कत? अब आ जाते हैं, ये हुआ इसका फिगर, ठीक है? तो रेटिना से पहले ये आई वस्तु है दूर में स्थित और रेटिना पर ना फोकसित होकर रेटिना से पहले हो जाता है। क्लियर है? अब आ जाते हैं उपचार। तो अगर किसी को दृष्टि दोष हो गया है निकट, तो कुछ ना कुछ समस्या, अंधा तो नहीं रहेगा, तो कुछ ना कुछ उसके लिए इलाज है, उपचार है। तो आइए, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए अवतल लेंस, कौन सा? अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस से बने चश्मे का, देखता होगा बूढ़ा सबका चश्मा में, चश्मा तो होता ही है, ऊपर में इतना ठो, जैसे यहाँ चश्मा है ना, यहाँ जो चमकीला जैसा कुछ रहता है, देखा है, चमकता है ज्यादा, वही ठो लेंस रहता है। बुझाया बात को? निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस रहेगा और दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस रहेगा। ठीक है? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है, जो दूर स्थित वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणों को थोड़ा अपसरित कर मतलब जैसे यही यार आता, यहाँ आता, यहाँ से डायरेक्ट यही पहले काट देता, तो ये अवतल दर्पण क्या करता है, थोड़ा सा प्रकाश की समंदर प्रकाश किरण को थोड़ा सा फैला देता है, अपसरित कर देता है। बुझाया? क्या करता है, इसको थोड़ा सा अपसरित कर देता है। हाँ, तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए कौन सा? अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है, जो दूर में स्थित वस्तु को क्या, वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणों को क्या करता है, थोड़ा फैला देता है, अपसरित कर देता है। और फैलाने के बाद जो पहले फोकसित होता था, अब जाके डायरेक्ट रेटिना पर फोकसित हो जाता है और हमें निकट के साथ साथ दूर का भी वस्तु दिखाई पड़ने लगता है। समझा बात को? तो निकट दृष्टि दोष के इलाज के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? ऑब्जेक्टिव अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, समझे? और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि उत्तल लेंस किसमें करेंगे, अवतल किसमें की करेंगे। तो आइए, एक ट्रिक ठोक देना है, वहां पर क्या करना है, एक ट्रिक है ना। एक ट्रिक में क्या याद रखना है, हम लोग किसका भक्त है ना, अभी हम लोग महात्मा गांधी का नहीं बल्कि किसका रफ्तार में चलते हैं, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह का, है ना। तुम हमको एक गोली मारोगे तो हम 4-4 गोली ठोक देंगे सीने पर। बुझाया? तो वही यहाँ है ना, कि ये थप्पड़ हमको मारोगे तो हम तुमको कितना लगाएंगे, दो मतलब डबल कर देंगे, जितना तुम मारोगे उससे एक ज्यादा लगाएंगे। तो वही ट्रिक इसमें डालना है, 2 में 3, 2 में 3 और 3 में 4, 3 में 4। अब कैसे, दूर दृष्टि दोष को हटा देना है, दूर 2 वर्ड वाला है, इसके लिए 3 थप्पड़ मतलब 3 वर्ड वाला, घर से उत्तल 3 वर्ड है ना, 1 2 3। तो 2 वर्ड वाला दृष्टि दोष हो तो 3 वर्ड वाला चश्मा लेंस का प्रयोग करेंगे। बुझाया? और 3 वाला हो निकट, 3 वर्ड है तो इसके लिए 4 वर्ड वाला लेंस का उपयोग करेंगे, अवतल। तो 2 में 3, 3 में 4, ये हुआ ट्रिक इसका। बुझाया? तो निकट दृष्टि दोष के लिए नोहर्सी कॉटन निकट, अरे 3 वर्ड वाला है, 4 थप्पड़ लगाएंगे उसको, ओ वो तो लो अवतल। और 3 वर्ड 2 वर्ड वाला हो दूर तो 3 थप्पड़ लगाएंगे उसको, लो उत्तल 3 वर्ड वाला। समझा? तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। समझे बात को? तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन, दूर दृष्टि दोष के बारे में। ठीक है? हम लोग पढ़ते हैं अगला दूर दृष्टि दोष। कौन सा? दूर दृष्टि दोष के बारे में। तो इसका भी वही टाइप का ट्रिक है, दूर दृष्टि दोष। देखने में कैसा लगता है, दूर दृष्टि दोष, दूर के वस्तुओं को देखने में दोष, लेकिन जस्ट इसका क्या होता है, उल्टा होता है। तो जैसा है वैसा नहीं है। दूर दृष्टि दोष इसका मतलब दूर का ही वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ेगा, लेकिन निकट का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ेगा, वो हो जाएगा तुमको दूर दृष्टि दोष। तो आंख में उत्पन्न हुआ दोष, आंख में उत्पन्न हुआ दोष जिससे पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तु को तो साफ साफ देख पाता है, लेकिन निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, ऐसे दोष को हम लोग कहते हैं दूर दृष्टि दोष। समझा बात को? तो आंख में उत्पन्न हुआ दोष जिससे पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाता है, लेकिन निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। समझे बात को? इसका मतलब निकट दृष्टि दोष रहेगा तो निकट का ही वस्तु दिखाई पड़ेगा, और दूर दृष्टि दोष है तो दूर का वस्तु दिखाई पड़ेगा, लेकिन निकट का नहीं पड़ेगा। समझा ना?
कारण इसका क्या है? नेत्र गोलक का आवश्यकता से अधिक छोटा हो जाना, और निकट दृष्टि दोष में क्या था? बड़ा हो जाना, है ना। तो नेत्र गोलक का आवश्यकता से अधिक छोटा हो जाना। अब नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा तो रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी घटेगा कि बढ़ेगा? घट जाएगा। समझा बात को? तो जैसे ये नेत्र गोलक है, ये लंबा होगा तो ये दूरी बढ़ेगा, है ना, और ये घटेगा तो इसकी दूरी भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। समझा? तो वही बात है, नेत्र गोलक का आवश्यकता से अधिक छोटा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का दूरी का घट जाना। समझा बात को? और दूसरा कारण है नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना। नेत्र लेंस क्या हो जाता है? पतला हो जाता है पहले से ज्यादा, है ना, और पतला हो जाएगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, है ना। तो नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, अर्थात फोकस दूरी का बढ़ जाना। इन दोनों कारणों से निकट स्थित वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें रेटिना पर फोकसित नहीं होकर के रेटिना से बाहर फोकसित हो जाता है ना। इसीलिए हमको निकट की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। किसमें? दूर दृष्टि दोष में। समझा? क्योंकि रेटिना से बाहर फोकसित हो जाता है। रेटिना में अगर फोकसित नहीं होगा तो वस्तु दिखाई पड़ेगी नहीं ना। समझा बात को? ये देखिए फिगर, यहाँ आई कोई वस्तु है ना, ये नेत्र लेंस पतला हो गया है और इसकी दूरी घट गया है रेटिना और नेत्र लेंस की। तो ये जो है प्रकाश किरण रेटिना पर फोकसित होना चाहिए था, लेकिन नहीं होकर के कहाँ हो जाता है? रेटिना से बाहर फोकसित हो जाता है, जिसके कारण हमें जो है नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। किसमें? दूर दृष्टि दोष में। समझा बात को? अब आइए इसके उपचार के बारे में पढ़ते हैं। आइए उपचार के बारे में। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष जिसको हो गया है उसको कौन सा? उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस से लगा हुआ चश्मा देखता होगा बूढ़ा सबका जो है, नीचे में भी ऐसे करके चश्मा के नीचे में जो ऐसे करके थोड़ा सा चमकीला चीज लगा रहता है, देखते हो, वही लेंस रहता है। समझा बात को? तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। और ये उत्तल लेंस क्या करता है कि निकट स्थित वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणों को थोड़ा क्या कर देता है? अभिसरित कर देता है। अभिसरित मतलब जमा कर देता है, मतलब सिकुड़ा देता है। बुझाया ना? सिकुड़वान देता है। क्या करता है? सिकुड़वा देता है। तो अभिसरित करके तब उसको किसमें? रेटिना में फोकसित कर देता है। समझा? ये फिगर देखिए आप, यहाँ से ये लेंस कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। ये इधर जा रहा था, इसको थोड़ा सा क्या किया? सिकुड़वा दिया ना। समझा बात को? अभिसरित कर दिया। अभिसरित करने पर यहाँ प्रकाश किरण नहीं तो ये डायरेक्ट यहाँ पड़ती तो बाहर ना फोकसित हो जाता। समझा? लेकिन अब थोड़ा सा इसको सटा दिया तो यहाँ आया, यहाँ से डायरेक्ट ये रेटिना में फोकसित हो जाता। समझा? इस तरह से निकट दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को जो है उत्तल लेंस का अगर चश्मा दे दिया जाए तो, है ना, गजागज दिखता है। कैसा दिखता है? गजागज, एकदम लौकता है, बढ़िया लखा देता है। कोई कोई चुहाड़ बोलता है क्या है? लखा देता है ना, मतलब दिखाई पड़ती है। आगे देखिएगा, यहाँ ये हुआ फिगर, समझ गए? अब आते हैं एक तीसरा कौन है? जरा दूर दर्शिता। जरा दूर दर्शिता आंख में उत्पन्न वह दृष्टि दोष जिससे पीड़ित व्यक्ति दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता, उसे जरा दूरदर्शिता कहते हैं। समझा? वह दृष्टि दोष जिससे पीड़ित व्यक्ति निकट के साथ साथ दूर का भी, अर्थात निकट और दूर कोनो वस्तु जो है साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती, उसको जरा दूरदर्शिता कहते हैं। बड़ा दिक्कत देखता होगा बुढ़ापा सब में, है ना, गाँव घर में बूढ़ा बुजुर्ग रहता है ना, तो एकदम बोले अरे बाप रे बाप, हमको दी आँख से कुछ दिखाइए नहीं पड़ रहा है, लाठी भी खोजेगा चलने के लिए ऐसे ऐसे टटोलेगा, है ना। तो अब क्या करते हैं? दो मार दे, तो चलिए फॉरबिसगंज, तो उसको ले जाते हैं फॉरबिसगंज बढ़िया डॉक्टर के पास। क्या करते हैं? ऑपरेशन। तब काला चश्मा देता है, इतना बड़का अजय देवगन बना देता है। दादाजी सबको देखते हो, काला चश्मा ऑपरेशन करके अजय देवगन बना देता है एकदम, है ना। तो वही जरा दूरदर्शिता हो जाता है, न निकट का वस्तु दिखाई पड़ता है, ना ये दूर का दिखाई पड़ता है, तो गड़बड़ा जाता है, लाठी भी नहीं मिलता है उसको अंधेरा में। अंधेरा में क्या लाइटों मिलेगा? दिखाइए नहीं पड़ेगा। समझा? तो उसके लिए जो है, तो जरा दूरदर्शिता आंख में उत्पन्न हुआ दृष्टि दोष जिससे पीड़ित व्यक्ति दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता, ना तो दूर का ना ही निकट का। तो ऐसे दृष्टि दोष को हम लोग कहेंगे जरा दूरदर्शिता। और इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए बायफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। बायफोकल मतलब एक ही चश्मा में दोनों लेंस। देखता होगा किसी किसी बूढ़ा सबका, दादाजी सबका चश्मा ऊपरों में इतना तो लाइट टाइप का जलता है, चमकीला, देखा है, और नीचे में भी। समझा बात को? और दूर की वस्तु को देखेगा
तो कैसे, ऐसे आँख चढ़ा करके पेपर ऊपर पढ़ेगा ना, ऐसे झुका करके, मतलब इठो लेंस लेके पढ़ेगा, उठो लेंस लेकर के दूर के वस्तु को देखागा। बुझाया बात को? तो ये हुआ जरा दूरदर्शिता। और इसके उपचार के लिए कौन सा बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और ये बात याद रखिएगा, जरा दूरदर्शिता खास करके 60 से 70 वर्ष के व्यक्ति को होने की संभावना होती है। समझे बात को? और एक दृष्टि दोष है, उसका नाम है अबिंदुकता। बिंदुकता वो तुम्हारे सिलेबस में 10 क्लास का नहीं है। उसमें क्या होता है थोड़ा बता देते हैं कि आंख में उत्पन्न हुआ दोष जिससे पीड़ित व्यक्ति ना ही खड़ा और ना ही पड़ा वस्तु को दिखाई पड़ता है। अब फिल्म कैसे देखेगा? अगर हो गया तो गड़बड़ा जाएगा। तो क्या करेगा? सिनेमा हॉल में ऐसे पर्दा को घुमा देगा, है ना? तो उसमें खड़ा और पड़ा वस्तु दिखाई नहीं पड़ता। और उसके उपचार के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में 10 क्लास में 3 ही दृष्टि दोष है। कौन कौन? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता। और ट्रिक बता ही दिए हैं, 2 में 3, 3 में 4। दूर और दूर, दूर दृष्टि दोष है तो 3 वर्ड वाला, हर से उत्तल, और 3 वर्ड वाला है निकट, तो उसके लिए 4 अवतल। समझे बात को? चलिए।